ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भेने से शुरू हो रहा हो। ई एह बरिस का दूसरका सत्र हो। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज राजधानी लखनऊ में विधान भवन सभागार में सज्जो राजनीतिक दलन के प्रतिनिधियन के साथ बैठकी कई के सदन के सुचारू रूप से चलावे बदे समर्थन मगलें। बैठकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथो मौजूद रहने। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कई के सदन में शांति बनावे रखले में सहयोग का भरोसा दिले। प्रदेश में आज से पल्स पोलियो अभियान का शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में लइकन के पोलियो रोधी खुराक पिया के अभियान के शुरुआत कैलें। एह मौका पर वहां के कहली कि ई हम सबकर जिम्मेदारी हो कि कौनो लइका पोलियो रोधी दवाई पियले से न छूटे। वहां के कहली कि समाज के हर तबका के एह अभियान से जोड़े के होई। ये पल्स पोलियो का जो अभियान है 1 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को जिसने अब तक पोलियो ड्रॉप नहीं ली है उस बच्चे को ये देना। इसके लिए प्रदेश भर में बूथ स्थापित किए गए 77,000 बूथ पहले दिन और सेकंड चरण में 33,000 मोबाइल जो वैन होगी वह घर घर जाकर के उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य करेगी, जिससे इस संक्रामक बीमारी से हर एक बच्चे को हम बचाने में सफल होंगे। जब तक दुनिया से इस बीमारी का अंत नहीं होता है तब तक हमें अवेयरनेस के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे मासूम बच्चे के लिए उपयुक्त होगा और यही राष्ट्रीय फैमिली स्वास्थ्य सर्वे की दृष्टि से भी अत्यंत अच्छा होगा। मुख्यमंत्री यो कहलें कि पिछला 5 बरिस में प्रदेश राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बढ़िया प्रदर्शन कैले हो। वहाँ के कहली कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आ रहा हो और प्रदेश एह दिशा में तेजी से राष्ट्रीय औसत के नगीचे पहुंच रहा हो। वहाँ के कहली कि गर्भवती मेहरारून और किशोरियन में खून का कमी यानी एनीमिया के काबू कैलहू में सफलता मिलल हो। मुख्यमंत्री कहलें कि सामूहिक कोशिशन से पल्स पोलियो अभियानों सफल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवें कि प्रदेश सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण बदे लगातार कार्य कई रहा हो। वहाँ के आज लखनऊ से पुलिस आधुनिकीकरण योजना में 56 जिलन खातिर मॉडर्न प्रिजन वैन के हरियर झंडी दिखा के रवाना कैले। ए मौका पर श्री योगी कहलें कि पिछला 5 बरिस में सबसे ढेर आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में बढ़िया कानून व्यवस्था बदे पुलिस आधुनिकीकरण का योजना लागू कैल गई। वहाँ के कहली कि एह में पुलिस कर्मियन खातिर अच्छा आवास, हर रेंज में साइबर थाना और जोन स्तर पर FSL लैब का स्थापना कैल गई हो। मुख्यमंत्री कहले कि आज जौने मॉडर्न प्रिजन वैन के शुरू कैल जा रहा हो उहे यही आधुनिकीकरण का हिस्सा हो। प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से और उनके मन में सुरक्षा का एहसास कराने की दृष्टि से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। चाहे वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रहा हो, प्रदेश के अंदर भर्ती पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से दक्ष बनाने के कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, प्रदेश के हर रेंज में साइबर थाने की स्थापना की कार्रवाई का हो या फिर जोन स्तर पर FSL लैब्स की स्थापना का प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आधुनिकीकरण और उन्हें तकनीक से युक्त करने की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया था उसके परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए बहुत सारे मामलों में एक नजीर भी बनती हुई दिखाई दी है। प्रदेश सरकार 14 IAS अधिकारियों के तबादला कैले हवे। एमे 10 जिलन के जिलाधिकारी शामिल हवे। हरदोई, बाराबंकी, मिर्जापुर, गाजीपुर, आगरा, चंदौली, मथुरा, पीलीभीत, भदोही और संत कबीर नगर में नया जिलाधिकारी नियुक्त कैल गई हवे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह के संत कबीर नगर का जिलाधिकारी बनावल गई हो। दिव्या मित्तल मिर्जापुर के जिलाधिकारी हुई हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष ईशा दुहल के चंदौली और आरेका अखौरी के गाजीपुर के जिलाधिकारी नियुक्त कई गई हो। एकरे अलावा आगरा का जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह के राजस्व विभाग में सचिव बनावल गई हो। एकरे अलावा राहत आयुक्त और सचिव राजस्व विभाग रणवीर प्रसाद के आवास आयुक्तों के जिम्मेदारी दिहल गई हो। आवास आयुक्त अजय चौहान के
सचिव लोक निर्माण नियुक्त कईल गई हो। पिछला हफ्ता ढेरी बरखा के नाते राज्य में नदियन के जलस्तर बढ़ी रहा हो। गोरखपुर में राप्ती नदी के जलस्तर बढ़ने से किनारे के गांवन में बाढ़ के खतरा बढ़ी गई हो। श्रावस्ती जिला में राप्ती नदी खतरा के चीना के पार कैले हले हवे। ओहर मौसम विभाग बहने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जगहिन पर फिर से बरखा भइले के संभावना जतौले हवे। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।